हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट कर रहे थे। यहाँ हम लिख लेते हैं चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। कल की वीडियो में हम एक पार्ट कर चुके हैं इसका, आप देख चुके होंगे। इससे पहले की वीडियो जो है उसमें एक पार्ट हम कर चुके हैं और ये है चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, बाल मृत्यु दर। ये इसका दूसरा पार्ट है, जिसमें पहले वाले पार्ट में हमने क्या बात करी थी, किस तरह दर निकाली जाती है, दर निकालनी सीखी थी, और जो विश्व में क्या हालत है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के बारे में ये हमने जाना था। इस वीडियो में हम भारत में जानने वाले हैं कि भारत में बाल मृत्यु दर की क्या स्थिति है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रजिस्टर जर्नल ऑफ इंडिया, जहाँ भी ये शब्द आए आरजीआई आपको समझ जाना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। रजिस्टर जर्नल ऑफ इंडिया द्वारा 22 सितंबर 2022 को, 2022 अभी जो गई है 2022 को, और 22 सितंबर को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली, जहाँ SRSI है वहाँ आपको ध्यान रखना है, एक नमूना है पंजीकरण प्रणाली, यानी इसमें क्या होंगे, आंकड़े होंगे। तो जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली, क्योंकि आगे जो हम SRS सीधे उसके बारे में बात करेंगे। सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में, देखिए ये जो RGI आई है रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया, ये 22 सितंबर 2022 को आई है। ठीक है, ध्यान रखना है 22 ही है और 2022 और क्या है सितंबर। और जो ये नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS है, ये सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 में आई है के अनुसार देश में 2014 से शिशु मृत्यु दर, जहां भी IMR का मतलब क्या होगा, शिशु मृत्यु दर, यानी इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी, यहाँ लिख लेते हैं हम। शिशु को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इन्फेंट। शिशु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन्फेंट मृत्यु दर, यानी मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर यानी IMR। जहां भी हम IMR आगे बोलेंगे आपको ध्यान रखना है, हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी जो शिशु हैं उनकी मृत्यु दर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बोला गया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की दर। अब यहाँ जहाँ भी USMR है, इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो वहाँ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, तो यानी अंडर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये 5 है हमारा, यहाँ S नहीं 5 है, तो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, जहाँ भी अभी आगे आएंगे U5MR, तो आपको ध्यान रखना है इनकी डेफिनेशन, यानी अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट। और नवजात शिशु मृत्यु दर, इसको हम बोलेंगे NMR में कमी आई है। देखिए नवजात यानी जो बिल्कुल होते ही हैं बिल्कुल बच्चे, वो शिशु थोड़ा उनमें थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है। तो नवजात के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, यहाँ लिख लेते हैं नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, ये हमारा क्या होगा, NMR में कमी आई है। एवं देश 2030 तक एक सतत विकास लक्ष्य SDG, जहाँ भी SDG है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी हमारा ये लक्ष्य है, तो सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। हमारा देश जो है वो, रिपोर्ट आई किसके द्वारा, एक तो RGI में रिपोर्ट आई है यानी रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया में, एक SRS जो है हमारा नमूना पंजीकरण प्रणाली, ये 2020 में, ये 22 सितंबर 2022 में आई है। इसमें जो हमारी शिशु मृत्यु दर IMR है वो भी कम हुई है, 5 वर्ष से अंडर 5 MR जो है हमारी वो भी कम है, और नवजात शिशु उसमें भी कमी आई है। अब ये कह रहा है 2030 तक एक सतत विकास लक्ष्य हम लोगों ने रखा हुआ है, प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। उसके भी हम आंकड़े बताएंगे आपको कि सतत विकास जो लक्ष्य है उसमें कौन सा जो राज्य है वो किस स्थान पर है। तो देश में 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर, ये अंडर 5 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 5 है, यहाँ पे कहीं तो मैंने करेक्ट कर दिया, कहीं कहीं रह गया है। तो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट में 2019 में 3 अंकों की वार्षिक कमी दर, यानी जो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट में 2019 में
तीन अंकों की कमी आई है। जो दर है हमारी वो वार्षिक कमी दर हमारी कितनी है, 8.6% है। महत्वपूर्ण गिरावट आई है जो 2019 में 35 यानी 2019 में 35 प्रति हजार जीवित जन्म की तुलना में, यानी हम आपको पीछे हमने पढ़ाया था कि जो हम ये निकालते हैं रेट कैसे निकालते हैं, 1000 बच्चे जो होंगे उनसे निकालेंगे प्रति, तो 35 प्रति आया हमारे, तो क्या बोलेंगे 1000 में से 35 प्रति हमारे जीवित जन्म की तुलना में। 2020 में कितनी थी, 32 प्रति थे, यानी 32 जो है वो मॉर्टेलिटी रेट थी इनकी 1000 में। तो अब देखिए 2019 में क्या है हमारी 35 है 1000 में से मृत्यु दर जो है, और 20 में हमारी 1000 में से कितनी है 32, तो कम हुई है। जीवित जन्म है ये। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है 36 दर है, वहीं यह शहरी में कितनी है, शहरों में 21 है, ग्रामीणों में 36 है, शहरों में 21 है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है बालिकाओं के लिए अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट 31 की तुलना में अधिक 33 है। बालिकाओं के लिए देखिए बालक 31 की तुलना में कितने हैं, 31 अधिक हैं। इसी अवधि के दौरान पुरुष जो हमारे ये बोला गया है इसमें अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट में 4 अंक, और महिलाएं जो हैं वो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट में 3 अंक गिरावट आई है, यानी जो पुरुष की मॉर्टेलिटी रेट में 4 अंक की गिरावट आई है और महिलाओं के मॉर्टेलिटी रेट में कितनी गिरावट आई है, 3 अंक की गिरावट आई है, 3 अंक की गिरावट आई है, ये बोला गया है इसमें। नेक्स्ट में बोला गया है अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट में सबसे अधिक गिरावट उत्तर प्रदेश में आई है, 5 अंक आई है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो कुछ इस तरह के ये प्रदेश दिए हुए हैं इनको याद रखना है। और कर्नाटक में 5 अंक में देखी गई है, तो देखिए उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दोनों क्या है समान चल रहे हैं, 5 अंक इनमें क्या आई है मॉर्टेलिटी रेट में गिरावट आई है। ये भी हम आगे भी आपको एक चार्ट में है उसमें समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट, या 5 है यहाँ पर अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट 5 वर्ष से कम आयु की दर, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट देख लेते हैं। देखिए जब 2014 थी तो हमारी मॉर्टेलिटी रेट 45 थी, 2015 में घटकर 43 आई, 2016 में घटकर कितनी आई 39 आई, 17 में घटकर 37 आई, 2018 में 36 आई, यानी एक मॉर्टेलिटी रेट घटी है यहाँ पर कितनी घट गई हैं, 2 घट गई हैं। अच्छा अब 2019 में हमारी 35 आई है, अभी एक घट रही है, ठीक है। अब 2020 में हमारी 32 आ गई सीधे, तो कितनी घट गई हमारी, 3 मॉर्टेलिटी रेट घटी है हमारी। तो ये हमारा चार्ट है, ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आप सीधे सीधे बन जाएंगे कि 2024 में हमारी 14 में कितनी मॉर्टेलिटी रेट थी, जो हमारी अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट पूछी जाएगी। जब पूछा जाए ना कि 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर कितनी थी 2014 में, तो बोलना 35 थी। इस तरह के क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं इसमें, मैं आपको जब ये PYQ कराऊंगी ना इस बुक के तो आप देखेंगे। 2015 में बोला गया कि 43 थी मॉर्टेलिटी रेट, 2016 में 39 थी मॉर्टेलिटी रेट, और 2017 में 37 थी। इन्हें आप रट लेना, ये आपको याद करने हैं, ठीक है, लर्न करने हैं, ये खाली देखने नहीं है, याद करने भी हैं। और रही बात PPT की, PDF तो मैं दे दूंगी, कल तक मैं PDF दे दूंगी। आपकी 2 PDF रह गई हैं, एक तो आपको वो नेशनल चार्टर एक्ट रह गया है उसकी PDF देनी रह गई है मेरी, और इसकी भी PDF दूंगी, और आगे के 2 जो नियम रह गए हैं वो भी हम पढ़ेंगे, तो इसको आप याद कर लेना, ठीक। हम आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए अब आगे बोला गया है शिशु मृत्यु दर, IMR, जहाँ भी IMR आए वहाँ आपको क्या मानना है, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ठीक, में भी 2019 में 30 प्रति हजार जीवित जन्म में से 2 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट दर्ज करी गई है, और यह 2020 में प्रति हजार जीवित जन्म पर 28 हो गई, और 2020 में कितनी हो गई है, ये मृत्यु दर कितनी हो गई है 28 हो गई, यानी दर कम हो रही है। तो ये तो अच्छी बात है भाई, मृत्यु की दर कम हो रही है तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। तो 2019 में कितनी थी हमारी 30 थी, और 2020 में हमारी कितनी थी, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन देख लेना, 1000 जीवित जन्म पर पूछे जाए तब, तो 1000 जीवित जन्म पर हमारी 28 थी। अब ऐसे इसी पे कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसी पर बोलेंगे। तो 2019 में हमारी 30 रही है,
आईएमआर ध्यान रखना है, कहाँ आईएमआर पूछा जा रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर पूछी जा रही है, कहाँ हमारी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पूछी जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। पीछे हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पढ़कर आए, यहाँ हम आईएमआर पढ़ रहे हैं। वार्षिक गिरावट दर जो हमारी 6.7% रही है। अब देखिए ग्रामीण शहरी अंतर कम होकर 12 अंक, शहरी में 19 है, ग्रामीण 31 हो गया है, यानी ग्रामीण जो शहरी है वो 12 अंक कम हो गए हैं। ग्रामीण शहरी में जो अंतर था वो पहले से कम हो गया है, कितने 12 अंक कम हो गया है। अब 2020 में कोई लिंग भेद नहीं देखा गया, पुरुष में 28 रहा है, महिला में भी 28 रहा है, कोई लिंग भेद नहीं देखा गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 2020 में। ये कितना देखा गया है, दो पुरुष भी 28 हैं 2020 में, और महिला की भी दर कितनी है, 28 है। पहले इस रुकिए, हाँ पहले इसे पढ़ लेते हैं अपना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आईएमआर, जो अभी हम पीछे अभी पैराग्राफ में पढ़कर आए ना, ये अभी हम पैराग्राफ में पढ़ा है, अब हम इसे इस पे देख लेते हैं डायग्राम पे। देखिए 2014 में हमारी मोर्टेलिटी रेट कितनी है, 2014 में हमारी जो आईएमआर जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 39 है। फिर देखिए 2015 में घटी है तो 37 आई है, 2016 में और भी घटी है 34 आई है, 2017 में कितनी घटी है, 33 है, ये आपको याद रखने आंकड़े। 2018 में कितनी है, 32 है। 2019 में कितनी है मोर्टेलिटी रेट, 30 है। 2020 में कितनी है, 28 मोर्टेलिटी रेट है। तो ये सभी हमारे आईएमआर के आंकड़े हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। इस पीछे पैराग्राफ जो पढ़ा है, आपको पैराग्राफ से ना समझ में आए तो आप इस जो डायग्राम है इससे समझ लेना। ये जो है ना, यहाँ लिख लेते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जहाँ भी आईएमआर पूछा जाए तो आप यही लगा के आएंगे, मोर्टेलिटी रेट। ठीक, बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब है हमारा नवजात मृत्यु दर। अब आपको ये भी देखना है। देखिए हम क्या क्या देख चुके हैं, अभी रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हम देख चुके हैं अपना अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, और क्या देख चुके हैं हम, और हम देख चुके हैं आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दोनों में गिरावट आई है, लास्ट में हम दोनों के डायग्राम को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या इसके बाद ही कर लेंगे। ये एक और पढ़ लेते हैं हम, नवजात मृत्यु दर। इसको नवजात मृत्यु दर जो है हमारी भी 2019 में 22 प्रति हजार जीवित जन्मों में से 2 घटकर कितनी हो गई, 2020 में 2 घटकर 2020 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 20 हो गई। देखिए 2019 में कितनी थी, 22 प्रति थी, और अब ये 2020 में कितनी हो गई, 20 हो गई, यानी घट गई है 2। तो वार्षिक गिरावट दर कितनी रही है, 9.1 वार्षिक गिरावट दर रही है। यह शहरी क्षेत्रों में 12 से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 23 तक है, ये बोला गया है इसमें। अब देखिए इसका डायग्राम भी समझ लेते हैं। देखिए 2014 में जो हमारी नवजात मृत्यु दर यानी NMR, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, जो हमारी नवजात मृत्यु दर है, देखिए बोला गया 2014 में हमारी कितनी रही है, 2014 में हमारी 26 रही है। 2015 में 1 घटी है, 2016 में फिर 1 घटी है। देखो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। 14 से आपको याद रखना है, 14 से हम काउंट करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 14 में 26 से आप स्टार्ट करिए, 26 फिर 1 घटा दो, 15 में कितनी हो जाएगी, 25, और फिर 16 में 1 घटा दो, 24, इसके बाद 1 घटा दो, 23। लेकिन इसके बाद नहीं घटेगी। 2018 में भी हमारी कितनी रही है, 23 रही है, समान है, ये भी 23 है। और 2019 में 1 घट गई, 22, लेकिन यहाँ कितनी घट गई है, यहाँ हमारी 2 घट गई है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 23 तक तो हमारी 1 घटती आ रही है। उसके बाद ये 2 बार 23 है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 1 दोबारा से घटी है, और लास्ट में हमारी 2 घट गई है। ये आपको नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में याद रखना है। अब इसके बाद जो है हमारा वो बोला है 6 जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों जिसने पहल की NMR यानी जो हमारी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, जो नवजात शिशु मृत्यु दर है 2030 तक, जो हमने बोला था ना SDG, हमने अपने भावी लक्ष्य बनाए हैं, SDG बात करी थी हमने,
यानी सतत विकास लक्ष्य जो हमारे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे लक्ष्य हमने गोल सेट करे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमने सेट करे थे, उन्हें प्राप्त कर लिया है किसने, और किसने कितना प्राप्त किया है, इसमें हम ये बात करने वाले हैं। तो देखिए 12 में से हमने बोला गया है बराबर होनी चाहिए या ज़्यादा। देखिए केरल ने कितना प्राप्त किया है, केरल ने सस्टेन जो NMR में प्राप्त बोला है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये NMR है, शिशु मृत्यु दर है जो, उसमें बोल रहा है। तो केरल ने 4 कर लिया है 12 में से, 12 से करा जा रहा है ये। दिल्ली ने 9 कर लिया है, तमिलनाडु ने 9 कर लिया है, महाराष्ट्र ने 11 कर लिया है, जम्मू एंड कश्मीर ने 12 कर लिया है, पंजाब ने भी क्या कर लिया है, 12 कर लिया है, यानी पंजाब ने 12 कर लिया है। और इतना हमने टारगेट रखा था, या तो इतना होना चाहिए, ऐसे ज़्यादा होना चाहिए, तो इतना हम अचीव कर चुके हैं। जो जो कर चुके हैं उनमें पंजाब कर चुका है एक तो 12, और जम्मू कश्मीर 12 कर चुका है, महाराष्ट्र भी कितना कर चुका है, 11 कर चुका है, एक कमी है, तमिलनाडु 9, और जो दिल्ली हमारी उसने 9 करा है, और केरल ने अभी 4 किया है। इन्हीं के बारे में दिया हुआ था तो मैंने ये आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब बोला है 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जिसने पहले ही अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, जो 2030 तक हमने 25 का आंकड़ा, ये 25 जो दर है, ये दर दी हुई है, 25 तक का SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किया था। तो अब बात करेंगे कि इसमें 11 राज्य के बारे में बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, जो 5 साल के अंडर 5 साल के जो बच्चे हैं ना, 5 साल के भीतर जो शिशु हैं, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। देखिए केरल ने कितना प्राप्त किया है, इसमें 8 प्राप्त किया है, तमिलनाडु ने 13 प्राप्त किया है, दिल्ली ने कितना किया है, दिल्ली ने 14 किया है, महाराष्ट्र ने कितना किया है, 18 किया है, और यहाँ जम्मू कश्मीर में देखिए महाराष्ट्र, वहाँ पे भी जो हमारा IMR था, सॉरी NMR था, उसमें 11 में से, उसमें से 12 में से कितना प्राप्त कर चुका था, 11, और ये कितना है, ये 25 में से कितना प्राप्त कर चुका है, 18। दिल्ली का रेट भी देखिए जो हमारा NMR था उसमें दिल्ली 12 में से हम देख रहे थे, तो 12 में से कितना कर चुका था, दिल्ली 9 कर चुका था, और उसमें केरल भी दिया था, तो केरल 12 में से 4 कर चुका था उसमें। तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र जो है वो कितना कर चुका है, 18 कर चुका है, जम्मू कश्मीर 17 कर चुका है, वहाँ जम्मू कश्मीर जो पूरा कर चुका था, आपको ध्यान हो है ना, 12 की उसका तो पूरा 12 में से हम देख रहे थे तो पूरा 12 था उसका पहले NMR जो था हमारा, और ये हमारा क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। कर्नाटक हमारा 21 है, 25 में से हैं ये सभी, कर्नाटक का अच्छा चल रहा है 21 है, पंजाब का भी 22 सही है, पश्चिम बंगाल का 22 है, तेलंगाना का 23 है, गुजरात 24, हिमाचल प्रदेश 24, ये सब इसके मोर्टेलिटी रेट है। अब देखिए सूचक है हमारे SRS 2014, और ये SRS 2019, ये वही मैंने आपसे बोला था, जब भी SRS की बात आए यानी नमूना पंजीकरण प्रणाली है, ये 2014 की बताई गई है, इसमें 2019 की, 2020 की। तो देखिए बोला है प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर ENMR, प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर यानी वही NMR जो आप जानती होंगे, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, प्रारंभिक एलिमेंट्री लगा दीजिए यहाँ पर, तो एलिमेंट्री नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हो जाएगी। तो 0 से 7 दिन के बीच में जो मृत्यु हो जाती है, 0 से 7 दिन में, 2014 में कितनी हुई थी, 20 हुई थी, 2019 में 16 हुई है, और 2020 में कम हुई है। यानी आप देख सकते हैं, आपको अलग ही आंकड़ा दिख रहा होगा कम होता हुआ, यहाँ थोड़ा, यहाँ सीधे आंकड़ा यहाँ काफ़ी हुआ है, 4 की कमी आ गई है, और यहाँ कितनी कमी आई है, यहाँ 1 की कमी आ गई है। जो नवजात मृत्यु दर है हमारी NMR, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है हमारी, वो देखिए पहले 2014 में 26 थी, 19 का लिया है 22 हो गई, 20 का लिया है 20 हो गई, ठीक है। शिशु मृत्यु दर IMR जो हमारी है वो 2014 में 39, 30, 28, यानी हमारे यहाँ बढ़ोतरी नहीं हो रही है मृत्यु दरों में, क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है। तो 5 वर्ष से कम आयु की जो मृत्यु दर है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, वो पहले 45 थी, बहुत ज़्यादा थी, आप देखिए 2014 में कितनी ज़्यादा है, अब 2019 में कितनी हो गई, 35 हो गई, और अब 2020 में कितनी हुई है, और भी कम हुई है। तो ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये हमारा थोड़ी थ्योरी है, इसको हम पढ़ लेते हैं।
देखिए बोला गया है भारत में बाल मृत्यु दर को कम करने हेतु सरकारी प्रयास एवं योजनाएं, कि सरकारी क्या प्रयास चला रही है, क्या योजना चला रही है। ये जो बाल मृत्यु दर हम देख रहे हैं कैसे कम हो रही है, कम तो हो रही है, देखिए आप परिणाम देख चुके हैं पीछे आंकड़े, तो कैसे कम हो रही है, क्या क्या योजनाएं चला रही हैं, ये इसके बारे में बोला गया है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, अब ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय ये जब चलाई जाएंगे स्वास्थ्य के मिशन के अंतर्गत ही चलाए जाएंगे, क्योंकि पुलिस की तो कोई वो नहीं है इसमें ड्यूटी, या किसी अन्य विभाग की, इसमें स्वास्थ्य की है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये चलाई जा रही है। देश के सभी जो राज्यों में बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय और योजनाएं सरकार द्वारा लागू की जा रही हैं। पहली योजना जो है वो है हमारी, हाईलाइटर हम ले लेते हैं, जननी सुरक्षा योजना, JSY, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। इसके माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, कुशल जन्म परिसर, जहाँ भी अगर आए जननी सुरक्षा परियोजना में क्या अंतर्गत है, मतलब क्या बोला गया है इसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें बोला गया प्रसव को जो माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और कुशल जन्म परिसर द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मातृ एवं नवजात मृत्यु दर दोनों को कम करने की कुंजी। तो इसमें बोला गया, इसमें आपको केवल याद रखना है कि इसके अंतर्गत संस्थागत कुशल परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया है। बोला गया संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, यानी एक तरीके से जो जब जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो वो जिस भी हॉस्पिटल में हो रही है तो वो अच्छा हो, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, यही बोला गया है इसमें। तो उसमें मातृ और नवजात मृत्यु दर दोनों में कम करने की कुंजी है ये। अब दूसरा जो है हमारा वो बोला है सुविधा आधारित नवजात देखभाल पर जोर, बीमार नवजात। अब देखिए जब प्रसव हो गया तो उसके बाद हम जो दूसरा हमारा वो सुविधा आधारित नवजात देखभाल पर जोर दिया गया है। बीमार नवजात है, शिशु की देखभाल के लिए विशेष नवजात देखभाल इकाई SNCU और नवजात स्थिरीकरण इकाई NBSU और नवजात देखभाल कॉर्नर जैसी सुविधाओं की स्थापना की गई है इसके अंतर्गत। और देखिए सुविधाएं दी गई हैं तो आपको ध्यान रखना है, एक तो हमारी विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ, जो हमारी नवजात देखभाल की इकाइयाँ हैं उस पर जोर दिया गया है, गठन किया गया है। नवजात स्थिरीकरण इकाइयाँ NBSU का और नवजात देखभाल कॉर्नर जो है वो सुविधाएं इसमें दी गई हैं। थर्ड जो है हमारा बोला गया है स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की क्षमता निर्माण, बच्चों की शीघ्र बीमारियों के शीघ्र निदान और केस प्रबंधन और गर्भावस्था और प्रसव के दौरान माँ की देखभाल के लिए डॉक्टरों, नर्सों, ANM है ना, को प्रशिक्षित करने के लिए ये यहाँ पर NH नहीं UHM है ना, UHM के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ये बोला गया इसमें। इसके बाद जो फोर्थ है हमारा कुपोषण, हाईलाइटर ले लेते हैं, कुपोषण, इनको हाईलाइट कर लेते हैं। फोर्थ में कुपोषण का प्रबंधन किया गया है। फिफ्थ में जो हमारा देख लेते हैं फोर कोई, गंभीर तीव्र कुपोषण से प्रबंधन के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र NRC स्थापना की गई है। पोषण के लिए क्या करा गया है, NRC का पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। फिफ्थ में बोला गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उचित शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार के लिए IYCF प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिक्स्थ में बोला गया है ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस जो है हमारा, माताओं को पोषण संबंधी परामर्श देने और बाल देखभाल प्रथाओं में सुधार के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस VHND आयोजित किए जाते हैं। 7 बोला है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP जो है हमारा, टीकाकरण बच्चों को तपेदिक, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनेस, हेपेटाइटिस B और खसरा जैसी अन्य जानलेवा बीमारी से बचाता है। और जो हमारा सार्वभौमिक टीकाकरण है इसमें तो आप समझ जाइएगा किस किस के बच्चों को टीका लगते हैं। तो इस प्रकार शिशु को हर साल 7 टीके से बचाव योग्य बीमारियों से बचाव के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
इसके बाद 8th में बोला गया है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हमारा JSK जो है इसमें उसकी बात करी गई है। 9th में बोला गया है घर आधारित नवजात देखभाल, घर पे भी तो आपको कुछ देखभालें करनी पड़ेंगी, तो उसके बारे में बात करी गई है। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सेक्शन सहित बिल्कुल मुफ्त और बिना किसी खर्च के प्रसव का अधिकार देता है। ये बोला है तो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, डिलीवरी होती है तो भी, और यदि ऑपरेशन जैसे बोलते हैं हम लोग सिजेरियन सेक्शन उसी को बोलते हैं, वो भी मुफ्त होगा। यह पहल मुफ्त दवाओं, निदान, रक्त और आहार के अलावा घर से संस्थान तथा मुफ्त परिवहन, रेफलर और घर वापस छोड़ने की स्थिति में सुविधाओं को प्रदान करती है। 1 वर्ष की आयु तक इलाज के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में पहुंचने वाले सभी बीमार शिशुओं के लिए समान अधिकार निर्धारित करता है। अब हमारा शिशु आशा के माध्यम से जो हमारा 9th है, घर आधारित, घर पे आप कैसे लोग बच्चों की देखभाल रखेंगे, तो शिशु आशा रहती हैं उनके माध्यम से घर आधारित नवजात शिशु देखभाल की पेशकश शुरू की गई है। गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल का उद्देश्य नवजात शिशु के व्यवहार में सुधार लाना और बीमार नवजात शिशु का शीघ्र पता लगाना और उसका पालना करना। अब ये हमारा 10th है। 10th में बोला गया है कि मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, इसके बारे में बात होगी। तो देखिए, बोला गया है सभी गर्भवती, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं और नवजात शिशुओं के पंजीकरण और ट्रैकिंग को सुनिश्चित करने के लिए एक नाम आधारित मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया गया। ट्रैकिंग तरीके से किसी को फॉलो करना या किसी को देखना, मतलब ट्रैकिंग तरीके से, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी स्थिति को बार बार जांच करेगा, दोबारा से जाते हैं तो वो आपके एक तरह से ट्रैक हो गया ना, पहले वाले आपका रिपोर्ट देखेगा, फिर आगे की रिपोर्ट देखेगा, यानी कुछ सुधार आ रहा है नहीं आ रहा, एक तरीके से ये हो जाएगी। तो जो वेब आधारित है ताकि उनके लिए नियमित और पूर्ण सेवाओं का प्रावधान किया जा सके। इस प्रकार बाल मृत्यु दर को कम करने के साथ साथ ये माँ होगी, माँ या बच्चों की देखभाल एवं स्वास्थ्य जो है हमारा यहाँ और आएगा, स्वास्थ्य आदि के लिए उचित सुविधा मुहैया करने हेतु मुहैया होगा। ये मुखिया नहीं है, गलत हो गया ये प्रिंट, ये मुहैया है। आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या शब्द आएगा। तो उचित सुविधा मुहैया करने हेतु भारत सरकार द्वारा भिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ये 10 हमने योजनाएं देखी हैं, ये भारत सरकार ने चलाई जा रही हैं। इसके क्वेश्चंस हम कर लेंगे। तो ये हमारा जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट समाप्त हो गया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हर बार की तरह मैं बोलती हूँ, जैसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, बिना लाइक करेगा मत जाइएगा। शेयर अपने दोस्तों में, जो भी आपके फ्रेंड्स हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हों उनको शेयर कर दीजिएगा, यदि उनको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मुझे आशा है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।